लेकिन इस वक्त ज़रा हम बात करते हैं कल के होने वाले मैच के हवाले से। तो इंजी भाई से पहले ज़रा बात करते हैं बिकॉज आज हमारे पास कुछ दिनों बाद इस वक्त मौजूद हैं। इंजी भाई, कोयटा ग्लैडिएटर जो है ना, वो जैसे वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना विशस सर्कल, उससे वो निकल नहीं पा रहा है बाहर। और कल तो एक मौके पे लगा भी कि एक अपसेट हो सकता है 111 पे जब 6 हो गए थे, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत ज़बरदस्त टीम, आप ये देखिए। और जिस तरह ख़ास तौर से कल का मैच आपने देखा होगा, आजम लेकर चला कल, उसने बहुत ज़्यादा अग्रेशन नहीं दिखाया बिकॉज मैच की डिमांड जो है वो यही थी। सो मेरा ये ख्याल है कि कम एज में अच्छी मैच्योरिटी का मुजाहरा कर रहा है आजम। नहीं, आजम जिस तरह खेल रहा है, उसको तजर्बा होता जा रहा है, एक्सपीरियंस होता जा रहा है, उस हिसाब से अच्छा खेल रहा है। क्योंकि जी पहले जिस तरह जरूरत थी कि उस हिसाब से खेला, कल जिस हिसाब से जरूरत थी उस तरह खेला, तो ये अच्छी चीज़ है। और सीखता भी इंसान की बैटिंग में फ़र्क भी इसलिए आता है। और इस साल अगर देखा जाए, ये PSL से पहले वो मुख्तलिफ जगह पे जाके लीग्स खेला है, वहाँ उसने परफॉर्मेंस दी है, तो उससे उसको फ़र्क पड़ा है। जिस टाइम आप जाते हैं ना लीग्स खेलने, जिस तरह हमारे पास ये लीग में आते हैं, गोरे वगैरह आते हैं और हम इन पे रिलाई कर रहे होते हैं। जिस तरह कोई प्लाटीनियम का प्लेयर है, हम उससे कहते हैं कि भाई ये इसके ज़िम्मे है कि जी ये मैच हमें 1 से 2 मैच ये जितवा के दे सिंगल हैंडेड। तो आप पे ना रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, फिर है ना आप सीखते हो कि यार मैंने किस तरह मैच जितवाना है। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और जिस तरह ही हमारे प्लेयर बाहर जाके खेलते हैं, कि कैरिबियन में जाके खेलते हैं या ये बांग्लादेश लीग जाके खेलते हैं, वहाँ इन पे भी यही वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जी आपने है ना मैच जितवाने, आप हमारे प्रो हो, तो ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है। तो इसने इस साल जो ये मुख्तलिफ जाके लीग में खेला है, तो इससे उसको फ़र्क पड़ा है। और जहाँ तक कोयटा की बात है, तो कोयटा वाले है ना ग्राउंड में बाद में हारते हैं, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह मेंटली वो पहले ही हार चुके हैं। क्योंकि जी वो जीतने के लिए ना, जीत उनके पास आती भी है ना, तो उनको यकीन नहीं आता कि ये हमारे पास ही आ रही है जीत। तो वो मेंटली है ना हार गए। तो हमने पहले भी प्रोग्राम में सारों ने बात की थी कि शाहिद ने भी, मिसबा ने भी, इमाम ने भी, कि इनको अपना माइंड है ना चेंज करना पड़ेगा। जिस माइंड के साथ ये क्रिकेट खेल रहे हैं ना, वो चेंज करना पड़ेगा, इनको बिलीव करना पड़ेगा। तो अब हम बहुत सारी चीज़ों पे बात कर सकते हैं कि जी कोयटा ने यहाँ गलत किया, यहाँ गलत किया, लेकिन मेरे ख्याल में वो ज़हनी तौर पे ना थोड़े से तरह अपने आप को है ना नीचे चले गए हैं कि वो अपने आप को बाहर समझ रहे हैं टूर्नामेंट से। बिल्कुल। और मिसबा मतलब बहुत एप्टली ये इंजी भाई ने जो बात की है, 111 फॉर 6 एक टीम आप कर देते हैं और उसके बाद भी आप उस सिचुएशन पे कैपिटलाइज नहीं कर पाते और अचानक से वही आपको कंधे झुके हुए दिखते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज ये चीख चीख कर कह रही है कि नहीं जी आप मेंटली खुद हार चुके हैं। तो मतलब ये जो लास्ट मैचेस होते हैं, ये अब ठीक है, अब ये शायद टेबल के लिए नहीं होते, ये इसलिए होते हैं कि लेट्स प्ले फॉर योर प्राइड, मगर वो चीज़ भी नहीं दिख रही। देखिए, बात ये है कि जब आप एनालिसिस करते हैं, वो कहते हैं ना गेट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। यस। वो जब आप एनालिसिस करते हैं, वो बेहतरी के लिए करते हैं। वहाँ आप देखते हैं कि हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए कहाँ पे, बेसिकली हमने चेंज क्या करना है बेहतरी के लिए। तो चेंज तो ये कर रहे हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ चेंज और ओनली बैटिंग ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, वो मुझे समझ नहीं आ रही। आप एक चीज़ को तो आप देख ही नहीं रहे कि आपका सबसे बड़ा वीक लिंक जो बॉलिंग में है, वो आपका थ्रू आउट खेली जा रहा है। हर मैच उसी पे आके आपका ख़राब होता है और उसके बारे में आप नहीं सोच रहे। फिर आपका जो बैटिंग ऑर्डर है, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो आप प्रीवियस रिकॉर्ड्स को देखते हुए फिर आप किसी का बैटिंग ऑर्डर सेट करते हैं कि भाई इसकी जो स्ट्राइक रेट है, एवरेज है, कहाँ ज़्यादा इफेक्टिव है, कहाँ इसकी शॉट्स हैं। अब इस अंदाज़ा लगाएं कि आप पिंडी में ऐसी टीम के अगेंस्ट जिसमें सारे फास्ट बॉलर हैं, एक लेग स्पिनर है और लेग स्पिनर को गुप्टिल अच्छा खेलता है, गुप्टिल को आपने नहीं खिलाया। आप स्लो पिचों पे उसको लो पिचों पे खिलाते रहे, जो कंडीशन सबसे ज़्यादा उसको सूट करनी थी वहाँ पे आपने आके उसको बाहर बिठा दिया कि जी वो पिछले 2-3 मैचों में उसने रन्स नहीं किए। तो इस किस्म के जो डिसीजंस होते हैं ना अंडर प्रेशर हो के बेतुके डिसीजन, वो आपको फिर जो है ना वो आपको हर्ट करते हैं एज ए टीम। सरफराज को अगर आप देखें, उसके भी नंबर्स देखें, तो सरफराज की इफेक्टिवनेस पहले 6 ओवरों में नहीं होगी, स्पेशली अगेंस्ट फास्ट बॉलर। उसका रोल आता है 6 ओवर के बाद, मिडल में वो बड़ा ज़बरदस्त खेलता है।
एक तो वो रोटेट करता है स्ट्राइक को, फिर स्पिनर्स को, फिर उसको लेके चलता है आगे तक। अब पहले ओवर में आउट होने के बाद फॉर द सेक ऑफ चेंज सिर्फ आप 3 पे भेज दें, प्रीवियस जो इतने सालों का उसका रिकॉर्ड है, डाटा है, सारी चीज़ों को आप नहीं देखते, तो फिर क्या होता है कि आप नई चीज़ एक जो है ना इनोवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनोवेशन पे तुक्का होता है, कोई कर गया, जैसे नवाज को कल अचानक आपने भेजा, ठीक है जी वो चल गया। इसी तरह नजीबुल्लाह ज़रदान भी कर गया, बहुत अच्छा खेला है, बट उसकी भी जो इफेक्टिवनेस है अगेंस्ट न्यू बॉल या अर्ली ऑन नहीं है अगेंस्ट पेस, वो भी नीचे खेलता है 8, 9, 10 ओवरों के बाद और एंड पे जाके पावर हिटिंग करता है। वो कर गया, लेकिन आपने कोई एविडेंस नहीं देखा, बस आपने एक चेंज कर दी। तो मतलब ये वो चीज़ें हैं जो आपको देखनी होती हैं टीम बनाते हुए कि भाई हम जो कर रहे हैं उसका कोई प्रूफ भी है हमारे पास पीछे, वो नहीं हो रहा। और इंजी भाई की बात बिल्कुल ठीक है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि मेंटली आप हार चुके हैं, मेंटली आपको यकीन ही नहीं आ रहा कि हम कोई मैच जीत सकते हैं, तो आप अगली टीम से हारने की बजाय ना खुद ही को तरीका ढूंढ लेते हैं मैच हारने का। कल अब जिस तरह का मैच था, मुझे सिर्फ ये था कि इन एनी केस कुछ भी हो जाए, मुझे लगता था कि क्वेटा यहाँ से इस्लामाबाद का जीतना यहाँ से मुश्किल है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ मैं सोचता था कि क्वेटा जिस किस्म की सिचुएशन में है, ये कोई ना कोई गलती करेगी और मैच इनके हाथ से निकल जाएगा। राइट, और वो गलती जो है वो चलें हम गलती पे आने वाले थे और मैं बोलने कि वो गलती क्या है, लेकिन उस गलती की बात करेंगे हम ब्रेक के बाद। तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ ब्रेक नाउ। और या वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन, क्वेटा के हवाले ज़ाहिर और बात होनी है और उनके स्पेसिफिकली हम प्लेयर्स के हवाले से भी बात करेंगे। और जहां लूजिंग एटीट्यूड की बात हुई है, वहां इस्लामाबाद यूनाइटेड के विनिंग एटीट्यूड पे बात करना भी बनता है।